बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत बाफ़ियत से होंगे। आज जो टॉपिक को डिस्कस करने हम जा रहे हैं वो इनकम टैक्स रिटर्न के हवाले से है और इनकम टैक्स रिटर्न की लास्ट डेट 15 दिसंबर 2022 थी जो गुज़र चुकी है और आज जो तारीख है वो 14 जनवरी 2023 है। और अभी भी काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी रिटर्न फ़ाइल नहीं की है और अपनी रिटर्न फ़ाइल करवा रहे हैं अभी भी। तो आज ये एक केस मेरे सामने है जिसकी हम रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं। इन्होंने टैक्स ईयर 21 तक अपनी रिटर्न फाइल की है और उनके पास अभी तक कोई ऐसा नोटिफिकेशन भी नहीं आया डिपार्टमेंट की तरफ से कि इन्होंने अपनी टैक्स ईयर 22 की रिटर्न फाइल नहीं की। तो इसको आज हम देखेंगे कि इसकी रिटर्न हमने कैसे फाइल करनी है और क्योंकि अब जिनके पास ये नोटिस वगैरह आ रहे हैं तो उनको एक ड्यू डेट दी जा रही है कि जैसे हमने लास्ट एक किया था सेक्शन 114 का 4 सेक्शन हमने देखा था उसमें उनको 31 मार्च की डेट दी गई थी कि आप 31 मार्च से पहले अपना रिटर्न फाइल कर दें। तो ये एक हमारे साहब हैं जिनके पास जिन्होंने अपनी रिटर्न फाइल नहीं की और एफबीआर की तरफ से भी कोई नोटिस नहीं आया इनको। तो हम इसको फिजिकली भी देखते हैं कि नोटिस आया है कि नहीं, अभी देखेंगे लेक्चर में जब हम स्टार्ट करते हैं। तो चलें देखें कि इनका जो है रिटर्न भी फाइल करते हैं और देखते हैं कि इनको कोई नोटिस आया है कि नहीं, सारे यानी कि आउटबॉक्स वगैरह को चेक करके देख लेते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। और देखिए मैं ऑलरेडी आईआरएस पे लॉगिन हूँ। देखिए सबसे पहले कंप्लीट टास्क है डिक्लेरेशन 14/4 का इन्होंने रिटर्न फाइल किया था अपना टैक्स ईयर 21 का, जो इन्होंने अपनी लास्ट रिटर्न फाइल की थी। आउटबॉक्स इनबॉक्स देख लेते हैं। डिक्लेरेशन 14/4 ये पुराने नोटिस आए हुए हैं इनको 15 से 19 तक। डिक्लेरेशन पे आते हैं, नॉर्मल रिटर्न को सिलेक्ट करते हैं, नॉर्मल रिटर्न इंडिविजुअल एओपी वाले रिटर्न को। और सिलेक्ट पीरियड सिलेक्ट कर लेते हैं हम यहाँ पे आके 2022 और इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। रिटर्न इससे पहले हमने बहुत सारे किए हुए हैं। और आ जाते हैं हम पे वेजेस के अंदर के इनकी जो सैलरीज वगैरह है वो हम यहाँ पुट करेंगे। रिटर्न तो हमने काफ़ी सारे लेक्चर अवेलेबल हैं प्लेलिस्ट के अंदर हमारे, लेकिन फिर भी हम इसको एक बार देख रहे हैं कि कैसे फाइल करेंगे। पे वेजेस के अंदर आके आपने टैक्सेबल अमाउंट जो होगी टोटल एग्जम्प्टेड अमाउंट के साथ हमने यहाँ मेंशन कर दी। 11,85,500 की अमाउंट हमने मेंशन की, एग्जम्प्टेड अमाउंट मेंशन कर देते हैं 79025 और कैलकुलेट कर देते हैं। तो नॉर्मल टैक्स की अमाउंट आ गई 11,01,475। तो इसको हमने कैलकुलेट कर लिया और कैलकुलेट करने के बाद हम आ जाते हैं टैक्स चार्जेबल के अंदर और कंप्यूटेशन के ऊपर। देखें कि 11,85 की अमाउंट है और टैक्स जो इनके ऊपर टैक्स निकल रहा है, नॉर्मल टैक्स वो निकल रहा है 25,324 इनके ऊपर जो इन्होंने पे करना है। ठीक है, 25,324 इनकी लाइबिलिटी निकल रही है। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि देखें ये रिफंड एडजस्टेबल के अंदर आके हम वैसे ही मेंशन कर देते हैं कि 25,324 एडजस्ट कर देते हैं पूरा का पूरा कि हमारे पास रिफंड है कि नहीं। ये केस आया था, ये उसके बेस पे बता रहा हूँ। देखें अगर रिफंड होता तो ये यहाँ खुद ही इसको एडजस्ट कर लेता जो भी अमाउंट होती। ये दोबारा हम करके देख लेते हैं। तो नहीं है, इसको बंद कर देते हैं। इसको क्लोज करके दोबारा आते हैं डिक्लेरेशन पे। डिक्लेरेशन पे आके ये देखते हैं टैक्स ईयर 21 का कि हमारा टैक्स ईयर 21 में रिफंड था कि नहीं। कंप्यूटेशन पे आते हैं। कंप्यूटेशन पे आने के बाद नीचे आते हैं तो देखें जितनी हमारी लायबिलिटी थी उतनी की उतनी हमारी लायबिलिटी पे हुई है। तो हमारे पास कोई रिफंड नहीं है, इसलिए रिफंड की अमाउंट कुछ भी नहीं आ रही होगी। तो दोबारा ड्राफ्ट डिक्लेरेशन एंड इसको ओपन कर लेते हैं दोबारा से। कंप्यूटेशन के ऊपर दोबारा आते हैं और बल्कि एडजस्टेबल टैक्स के ऊपर आना है। एडजस्टेबल टैक्स के ऊपर आके और सैलरी के अंदर इनका जो टैक्स डिडक्ट हुआ होगा, जिस भी कंपनी में काम करते हैं उन्होंने टैक्स डिडक्ट किया होगा, सर्टिफिकेट दिया होगा, वो टैक्स आके यहाँ आप मेंशन कर देंगे। इसको क्रॉस टैली करने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि एमआईएस रिपोर्ट के अंदर इसको जाके हम कैसे चेक करेंगे कि एक्चुअल में हमारा ये टैक्स इतना डिडक्ट हुआ है कि नहीं। एमआईएस रिपोर्ट में आए और इंफॉर्मेशन सेंटर पे आए, पेमेंट डिटेल्स में आए और यहाँ आके आप लिख दें जी जुलाई 2021, 1 जुलाई 2021 सेलेक्ट कर लें। यहाँ से यहाँ पे आप लिख दें
जुलाई तक ही इसको ले लें, अगर जुलाई अगस्त तक इसको ले लें, देखें कि इन्होंने अपना जो लास्ट टैक्स है वो लेट तो नहीं जमा करवाया, तो हमने इसको अगस्त अगस्त तक ले लिया और उसको रिसर्च कर दिया। देखिए जी, ये हमारे पास पूरी डिटेल आ गई, जो हमारा टैक्स डिडक्ट हुआ है, तो ये कितना हुआ है, 26,324 है। और हमने कि वहाँ पे 25 लिखा है, तो 1000 रुपये पिछले ईयर का जो है सरचार्ज फॉर ATL की अमाउंट है, इसलिए ये 1000 रुपये ज़्यादा शो कर रहा है। ठीक है, इसकी वजह से यानी कि 1000 रुपये ज़्यादा आ रहा है, 25,324 है, और 1000 रुपये अगर निकाल दें 26 में से तो 25 मिल जाएगा। ठीक है, ये 7 पीरियड टैक्स मंथ लिखे हुए, कौन कौन से मंथ का ये यानी कि टैक्स है, ईयर सामने मेंशन किया हुआ है। इसको क्लोज करते हैं और दोबारा इसको फॉर्म को ओपन कर लेते हैं। टैक्स कंपटीशन के ऊपर आके देख लें, 25,324 की ही अमाउंट है। एडजस्टेबल टैक्स के अंदर आपके पास कोई भी होगा, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर आपका कोई टैक्स डिडक्ट हुआ है, या टेलीफोन पे आपका कोई टैक्स डिडक्ट हुआ है, प्रीपेड कोई भी अगर एडजस्टेबल टैक्स आपका डिडक्ट हुआ तो आप यहाँ मेंशन कर देंगे। और दोबारा आ जाते हैं वेल्थ स्टेटमेंट पे। वेल्थ स्टेटमेंट में आके अदर पर्सनल एक्सपेंस के अंदर आके जो भी इनका पूरे साल का एक्सपेंस है तो हम यहाँ मेंशन कर देंगे। अदरवाइज अगर आपके पास अलग अलग चीज़ें हैं तो आप अलग अलग मेंशन कर सकते हैं। रेंट एंड रेट एंड टैक्सेस के अंदर जो इनका टैक्स डिडक्ट हुआ है वो हम यहाँ मेंशन कर देंगे। ठीक है, और कैलकुलेट कर देंगे इसको। तो ये इनके टोटल एक्सपेंसेस हमने मेंशन कर दिए, और उसके बाद आ जाते हैं पर्सनल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ के ऊपर। और इनके बैंक का जो बैलेंस होगा 30 जून में जो बैलेंसेस आ रहा होगा आपने यहाँ मेंशन कर देना है, तो इसको हम चेंज कर देते हैं कि 30 जून का जो बैलेंस है मीज़ान का, तो वो हमने यहाँ मेंशन कर दिया और कैलकुलेट कर लेते हैं। अदरवाइज कैश के अंदर से अगर कैश बढ़ा है कम हुआ है तो कैश के अंदर जहाँ जहाँ आपके एसेट्स के अंदर चेंजेस हैं वहाँ आपने चेंजेस करनी है। तो ये हमने कैश के अंदर भी चेंजेस जो हुई हुई हैं वो कर दी। 1286242 की हमारी कैश की अमाउंट है, इसको हमने कैलकुलेट कर लिया दोबारा से। कैलकुलेट करने के बाद हमने ये हमारे एसेट्स लाइब्रेरी कंप्लीट हो गई है, कोई कोई नया एडिशन नहीं हुआ हुआ यहाँ पे। तो इसको हमने कैलकुलेट करने के बाद हम आ जाते हैं दोबारा रिकन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट्स के ऊपर। एक क्लिक कर दिया, देखो प्रीवियस हमारे पास आ रहा है, करंट भी आ रहा है। 2771730 प्रीवियस था और करंट ये था 32 की अमाउंट आ गई। और हम कंपटीशन के ऊपर दोबारा आए और यहाँ से हमने नॉर्मल अपनी जो है सैलरी यहाँ पे सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स के अंदर मेंशन कर देनी है। ठीक है, फिर दोबारा हमने आना है कंपटीशन के ऊपर। लिमिटेड अमाउंट हमने यहाँ से कॉपी करनी है, यहाँ आना है, यहाँ आके हमने दोबारा से इसको पेस्ट कर देना है और कैलकुलेट कर देना है। देखिए हमारे पास वेल्थ स्टेटमेंट जीरो, उसकी रिकन्सिलेशन ऑफ एसेट जीरो होगी, इनफ्लो और आउटफ्लो मैच हो गया, तो इसको हमने कैलकुलेट कर दिया है। कैलकुलेट करने के बाद हमने इसको क्लोज बल्कि वेरिफिकेशन पे आना है। यहाँ आके हमने पिन कोड मेंशन करना है, जो भी आपका पिन होगा ये हमने पिन लिख दी और वेरीफाई कर दिया इसको डोंट से। इसको यहाँ फिर आना है एट्रीब्यूटेड के अंदर, यहाँ हमने रेसिडेंशियल लिखना है, स्टेटस के अंदर रेसिडेंट लिख देंगे यहाँ पे। और उसके बाद हमने क्या करना है, सेव और सबमिट। हमारी कोई लाइबिलिटी नहीं थी और डायरेक्ट हमने इसको सबमिट कर देना है। ये हमने इसको कर दिया सबमिट, और हम आते हैं कंप्लीट टास्क पे, डिक्लेरेशन पे। लेकिन डिक्लेरेशन पे अभी तक हमारे पास आया नहीं है, तो हमने क्या करना है, हम दोबारा से इसको घुमा देते हैं, अभी भी नहीं आया, फिर घुमा दें एक बार। तो ऑडिट के अंदर भी किस तक है, दोबारा आए डिक्लेरेशन के ऊपर, ड्राफ्ट के अंदर भी नहीं है, देखें सबमिट हो चुका है। एक बार फिर घुमा दें इसको और डिक्लेरेशन पे आ जाए दोबारा से, देखें टैक्स ईयर 22 का जो है हमारा रिटर्न फाइल हो चुका है। इसको व्यू कर लें एक बार और इसका प्रिंट आउट निकाल लें आप। ये हमारे पास आ गया, ये देखें जी, ये हमारे नेट एसेट करंट ईयर के 3280736, टैक्स चार्जेबल 25,324 था हमारे पास। ये हमारा जो है रिटर्न फाइल हो गया है। लॉग आउट कर दें इसको। इस टॉपिक के हवाले से कोई भी आपकी क्वेश्चन या क्यूरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा।